ठीक। सो सबसे पहले तो मास्किंग होता क्या है? जैसा हमने ग्राफिक में पढ़ा था, वही बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि किसी एरिया को दिखाने का काम और किसी एरिया को हाइड करने का काम मास्किंग का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे एक इमेज लाता हूँ, जैसे ये वाली इमेज है, या ये वाली इमेज लेते हैं। अब मुझे इस वाली इमेज में केवल ये वाला घर जो है दिखाना है या शॉप जो है दिखाना है। तो मैं इस लेयर को सिलेक्टेड रखूँगा और एक शेप बना दूँगा, ऑटोमैटिकली वो मास्क हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कहीं पे मास्किंग वर्ड नहीं मिलेगा आपको करने के लिए, डायरेक्ट आप शेप बना दोगे, सीधा मास्क हो ही जाएगा। और जैसे ही मास्क होगा, उसके बाद यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी ऐड ऑन हो जाएगी मास्क। अब इस मास्किंग के अंदर आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं, पाथ, फेदर, ओपेसिटी और एक्सपेंशन। पाथ बेसिकली इसका जो ये आउटलाइन है, इसको बोला जा रहा है। इसको अगर आपको एनिमेट करवाना है, तो आप उससे करवा सकते हो। फेदर बेसिकली ब्लर को बोला जाता है जनरली। ओपेसिटी मतलब ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी कम होगा। एक्सपेंशन मतलब इस एरिया को बड़ा या छोटा करेगा। तो मैं एक-एक करके दिखाता हूँ एक्सपेंशन से लेके, और ये अब मैं एक मास्क एक बार फिर से भी करता हूँ, सर्कुलर फॉर्म में कर देता हूँ। एक सर्कल लिया और एक सर्कल बना दिया। तो अब मुझे अगर इस मास्क को बड़ा करना है, तो मैं एक्सपेंड ऐसे कर सकता हूँ। छोटा करना है, तो मैं छोटा कर सकता हूँ मास्क को। मुझे अगर इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा करनी है, तो मैं ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर रहा हूँ। मास्क, फेदर, कॉर्नर ब्लर हो जाएँगे इसके। और पाथ मतलब मूवमेंट, कि हम इसको मूव करवा सकते हैं। बट यहाँ पे ना कोई वैल्यू नहीं दी हुई, शेप लिखा हुआ आ रहा है। मैं अगर इस शेप पे क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद देखो, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम। तो अगर मैं टॉप पॉइंट को सरकाऊँ, राइट पॉइंट को सरकाऊँ, लेफ्ट को सरकाऊँ और बॉटम को सरकाऊँ, कुछ हुआ क्या इधर? जब मैं ओके करूँगा तब आपको नज़र आ जाएगा। हुआ? तो ये ऑप्शन बड़ा गड़बड़ाया हुआ है ऐसा है कि आपको पता ही नहीं पड़ता हो क्या रहा है। ऊपर रख दो ना बैग। चूहे डाल के रखेंगे बैग में, तब से गिर रहा है। तो ठीक। तो इसका एक डायरेक्ट वे क्या है करने का, आप इस शेप पे क्लिक ही मत करो। आप क्या करो, ये मास्क पाथ सिलेक्टेड रखो, वी प्रेस करो, वी मतलब सिलेक्शन टूल, और किसी भी पॉइंट पे शिफ्ट के साथ क्लिक करो आप। अब आप उस पॉइंट को मूव करवा सकते हो डायरेक्टली कहीं पे भी। तो रेदर देन कि हम लोग उसके अंदर जाए, फिर करें, ये करें, वो करें, आप एक काम कर लो, आप तो सीधा-सीधा सा है, आप तो शिफ्ट के साथ उस पॉइंट पे क्लिक कर लो जिसको भी आपको मूव करवाना है। और अगर आपको पूरी की पूरी शेप को मूव करवाना है, तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट करो और मूव करो, शिफ्ट के साथ नहीं। तो ये पूरा का पूरा शेप मूव हो रहा है। ठीक है। तो ये 4K इमेज लाया हूँ, तब इसलिए लैग कर रहा है, थोड़ा-सा 2D इमेज लाते हैं। अच्छे से दिखा सकूँ। हुँ। अब इस इमेज में मुझे मान लो मास्क करना है, मैं एक सर्कुलर फॉर्म में मास्क कर रहा हूँ यहाँ पे। इस मास्क को मुझे मूव करना है, तो मैं मास्क पाथ में जाऊँगा एंड की लगा लूँगा। की लगाने के बाद मैं 1 सेकंड बाद जाता हूँ, वी प्रेस किया, वी से सिलेक्शन टूल आ गया, और किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के सीधा खींच रहा हूँ, शिफ्ट के साथ नहीं खींच रहा हूँ, इसलिए ये डायरेक्टली जा रहा है। अगर शिफ्ट के साथ खींचता तो पॉइंट जा रहा होता। और यहाँ पे आके मुझे एक्सपेंड करना है, तो मैंने एक्सपेंशन पे भी की लगा ली और बड़ा कर दिया। तो अब ये कुछ एनिमेशन ऐसा हो रहा होगा। मैं यहीं पे थोड़ा-सा फेदर भी देना चाहता हूँ, तो फेदर को भी बढ़ाना चाहता हूँ, मास्क फेदर पे की लगाई एंड जाते-जाते थोड़ा-सा फेदर बढ़ा दिया मैंने। थोड़ा-सा और बढ़ाते हैं। अब ठीक है। सो ये ट्रांजिशन की तरह बिहेव हो रहा है। ये लाइटिंग वाले ट्रांजिशंस में भी बहुत अच्छा काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी इसको एक बार नाम दे देता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ टॉप। इसकी मैं कॉपी लेता हूँ और
इसको मैं नाम देता हूं बॉटम। अब मैं अगर इन दोनों लेयर्स की बात करूं, दोनों सेम है। मैं नीचे वाली लेयर को डार्कर करना चाहता हूं, तो किसी भी लेयर को डार्क करने के लिए आपके पास एक इफेक्ट होता है लेवल्स नाम का। फोटोशॉप में भी आता है ये लेवल्स नाम का इफेक्ट, ठीक है। तो लेवल से किसी भी चीज को ब्राइट और डार्क कर सकते हैं। लेवल्स, इस लेवल्स को उठा के बॉटम वाली लेयर पे डाल दो। लेवल्स फोटोशॉप में भी था लेवल्स, अगर याद हो तो यहीं पे भी काम हुई। अब मैं अगर पीछे शांत हो जाओ, कौन है पीछे? अच्छा, अचानक से आवाज आई। ठीक, जो टॉप वाली लेयर है इसको मैं बंद कर रहा हूँ, सो दैट कि मैं पीछे वाली लेयर पे जो भी करूंगा दिख जाए, नहीं तो वो ऑन होगी तो दिखेगा नहीं पीछे हो क्या रहा है। एक ऐसा लेवल आ रहा है यहाँ पे, जैसे फोटोशॉप में होता था एक इनपुट लेवल होता था, एक आउटपुट लेवल होता था। तो ये आउटपुट लेवल है, ये इनपुट लेवल है। मैं यहाँ से डार्क कर देता हूँ। अब ये डार्क हो गया, ऊपर वाली लेयर जो है वो ब्राइट है। अब इस वाली लेयर पे मैं मास्क करने वाला हूँ, और इस मास्क को मैं एनिमेट करूंगा। डायरेक्टली करूंगा एनिमेट। तो लाइट वाला फील लेने लग जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको फेदर भी दे देता हूँ। फेदर में अभी मैं कोई की नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्टली फेदर दे रहा हूँ। हाँ, बट ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम में नहीं आता इमेजेस में। आपने देखा होगा कई बार लोगो रिवील होता है या फिर टेक्स्ट रिवील होता है तो वहां पे लाइट आ रही होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट मैं टेक्स्ट में यूज कर रहा हूँ। ये क्या है, इल्ली है ना? इसको कैसे हटाऊं? कहाँ गई? इलस्ट्रेटर में? हाँ, आई नहीं। अच्छा, तो वो जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते, मैंने कहा था ना एक ऑप्शन आता है वहां पे कंपोजिशन सिलेक्ट करना, वो किया था। हाँ, चलो फिर मैं देखता हूँ। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इसको मैं कलर देता हूँ। मैं इस पे इसकी कॉपी लेता हूँ और ऊपर वाले को थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ। तो ऊपर वाला टेक्स्ट मेरा ब्राइटर है। मैंने इसमें लेवल्स नहीं लगाया क्योंकि टेक्स्ट का कलर तो आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। इमेजेस का कलर आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, इसलिए लेवल्स लगाया था मैंने। तो मैं ऊपर वाली लेयर पे मास्क करना चाहता हूँ, तो मैं मास्क कर देता हूँ। एक रेक्टेंगल लेते हैं और मास्क करते हैं। अब इस मास्क को मैंने बाहर रखा हुआ है। बाहर का मतलब इतना एरिया दिखा रहा है, बट यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, इसलिए क्या दिखा रहा है, डार्कर दिखा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। अब मैं इस मास्क को मूव कर रहा हूँ, की लगाई मैंने, थोड़ा सा आगे गया और इसको मैंने मूव किया, थोड़ा सा और आगे गया,
और F9 कर दो सो दैट कि ये थोड़ा सा ऐसे दिखे। बट ये बहुत ही शार्प लाइन आ रही है, इसको थोड़ा सा फेदर दे दो आप, थोड़ा सा लाइट वाला फेदर। ऐसा सेम एनिमेशन रेड स्केच के लोगो एनिमेशन में है, आपने देखा नहीं आज तक? अब बात करें लोगो एनिमेशंस में, मैं तो बहुत ज्यादा यूज करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पे लाइट आएगी, आई, तो ये बहुत काम में आता है लाइट वाला कॉन्सेप्ट। इसको मैं थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता हूँ सो दैट तो सेम ऐसे ही किसी लोगो को भी आप लाइट अप करवा सकते हो, लाइट वाला कॉन्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मास्किंग। और क्या हो सकता है मास्किंग से? मास्किंग से टेक्स्ट एनिमेशंस भी होते हैं, एक एक करके रिवील होने वाले। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोर्टर, इसको मैं एक एक करके रिवील करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्या करूँगा, मास्क कर दूंगा। अब मैंने मास्क कर दिया, अब मुझे बस इसको एनिमेट करवाना है, तो हम मास्क पाथ पे की लगाएंगे। मुझे केवल 2 पॉइंट्स को मूव कराना है, पूरे के पूरे शेप को मूव नहीं कराना। तो मैं क्या करूँगा, 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा और मूव कराऊँगा। तो हुआ क्या, ये एनिमेशन ऐसा होगा। इसको थोड़ा सा फेदर दे दो तो वो शार्प नहीं रहेगा। फेदर में अगेन मैं कोई की नहीं लगा रहा हूँ, तो ये रिवील वाला टेक्स्ट एनिमेशन कर सकते हैं। ऐसा ही वहाँ पे एक रिवीलिंग टेक्स्ट भी था, तो आप ये भी कर सकते हैं। अमंग अस खेलते हो क्या आप? तो वो मोबाइल वाला कैसे हुआ वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो एक रिकॉर्डिंग चाहिए आपको वीडियो की, ठीक है, कोई भी रिकॉर्डिंग ले लेना। मेरे पास है क्या, देखता हूँ मैं। मेरे पास नहीं दिख रही, बट कोई भी हम लोग ले लेते हैं, चलो। जैसे मैं ओबीएस करता हूँ। अरे रिकॉर्डिंग कौन से जगह पे, मान लो ब्लिंकिट पे। मोबाइल में रिकॉर्ड करना, क्योंकि मोबाइल के लिए ले लो, इसकी साइट अलग खुलती है पीसी वाली। ठीक रे, हटता कैसे है? परेशान करोगे, हम दूसरी कंपनी में चल जाए। ठीक है, रिकॉर्डिंग होने का। मुझे इतना ही रिकॉर्डिंग चाहिए। मुझे चाहिए एक मोबाइल का आइकन, मोबाइल पीएनजी, और चौकोन तो डायरेक्टली आ सकता था, मैं चौकोन तो लूंगा ही नहीं। इस टाइप का शेप लेते हैं, क्योंकि चौकोन तो सिर्फ उठा के रखना है, मास्किंग यहाँ पे आएगा काम। इसको हटाते हैं, पीछे मैं कलर दे देता हूँ। इसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाता हूँ। दिखाना स्टार्ट कर।
सबसे पहले तो मैं इसको अरेंज करूँगा मोबाइल के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको स्केल अप कर देता हूँ। ओपेसिटी डाउन करके आप एडजस्ट कर लो। कितना पार्ट दिखाना है आपको, कितना नहीं। मुझे लास्ट ही लास्ट वाला पार्ट दिखाना है। यहाँ से दिखाना स्टार्ट कर। तो अब मैं मास्क करना चाहता हूँ कि केवल इसमें मोबाइल के अंदर-अंदर का पार्ट दिखेगा। सबसे पहले तो इसमें ऑडियो भी है, तो ऑडियो मुझे चाहिए नहीं फिलहाल। और दूसरी चीज़ आधा-आधा आ रहा है, तो इसको थोड़ा-सा मैं मूव भी कर देता हूँ। एक डिश तो पूरी है और थोड़ा-सा छोटा भी कर देते हैं, चलो। हाँ, ठीक है। वाह! अब मैं इसको मास्क करना चाहता हूँ। तो मास्क करने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो इसकी ओपेसिटी बढ़ा दो, चाहो तो बढ़ाना चाहो तो। इसको बंद करके रखो। क्योंकि हमको पीछे वाले शेप के हिसाब से मास्किंग करनी है। बट लेयर सिलेक्टेड ये होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। सिलेक्टेड मैंने इस मोबाइल वीडियो वाले लेयर को किया है और मोबाइल को मैंने पीछे रखा हुआ है। अब मैं मास्क करना स्टार्ट करूँगा। मास्क किसी भी शेप से कर सकते हो। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल नहीं है, तो मैं रेक्टेंगल तो लेने से रहा। मैं ले रहा हूँ पेन टूल। पेन टूल से आप इसको मोबाइल मोबाइल का एक कॉर्नर ले लो। मोबाइल के बाहर और अंदर नहीं जाना चाहिए, बस मोबाइल के कॉर्नर कॉर्नर पर है, ज़्यादा बेटर। हाँ, सेम वैसे इलस्ट्रेटर की तरफ है ना। होते हैं ना, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं, आपको बनाने पड़ेंगे। सीधा भी खींच सकता था वैसे मैं। अब मास्क ये हो गया है, मैं ऑन करूँगा तो दिख जाएगा। बट इसको मुझे मोबाइल के नीचे रखना है, क्योंकि शेप देखो हमारा ऐसा है, हमको तो मोबाइल का शेप चाहिए था ना, तो मोबाइल के नीचे रख दो। अब प्रॉपर्ली मोबाइल के अंदर आएगा। अभी ऐसे चल रहा है। मुझे अभी से ऑडियो नहीं चाहिए। हाँ, मतलब आप लेयर को सिलेक्टेड रखो और मास्क बना दो, सीधा मास्क हो जाएगा। मतलब कोई यहाँ पे ऑप्शन क्लिक नहीं करना पड़ता। आपको बस क्लिक करना है उस इमेज को, शेप बनाना, ऑटोमेटिकली मास्क हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे ही। मतलब मास्क ही ऐसे होता है। जैसे कोई भी वीडियो हो, अब इस वीडियो में मुझे बीच वाला हिस्सा दिखाना है, मतलब अभी तो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है? इसको बस स्केल अप कर देता हूँ। तो मैं करूँगा क्या? सीधा मैं, अरे लेयर सिलेक्टेड नहीं थी, मास्क हो गया। लेयर सिलेक्टेड होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होगा मास्क। ठीक है, और यही सेम हमने किसको? फेदर, फेदर, ये वाला, ठीक है ना, ये फेदर का ऑप्शन है। ओपेसिटी वैसे काम में नहीं आता, बाकी ओपेसिटी कम करने के काम में आता है। और एक्सपेंशन इसको बढ़ाने के काम में आता है। एरिया बढ़ानी है, कई बार हम लोग छोटा बना लेते हैं मास्क वास, तो उसके लिए काम में आता है। तो अब हो जाएगा पल्लव मोबाइल वाला काम। आ गया पल्लव। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो आप मोबाइल से करना। अभी तो मैंने पीसी से करी है, तो पीसी वाला फील आ रहा है, बट मोबाइल से रिकॉर्डिंग करोगे वैसे यूट्यूब पे मिल जाएंगे ये। हाँ, 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 वो भी कर सकते हो, वो भी जुगाड़ हो जाता। ठीक है, ओके। बट मास्किंग का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि हम कोई भी अगर इमेज लाते हैं, जैसे मैं फ्लावर्स की इमेज लाता हूँ।
कि मैं इस शेप पे अगर मास्क करूं, जैसे कि ये पीछे बैकग्राउंड में ब्लैक कलर का रख देता हूँ ताकि ध्यान रहे। मैं ये चाहता हूँ कि मास्क अपने जगह पे रहे जहाँ पे अभी है, इमेज मूव हो। तो हमारे दिमाग में आता है इसको सिलेक्ट करो और पोजीशन पे की लगाओ और सीधा मूव करो। बट इससे हो क्या रहा है, इमेज के साथ साथ मास्क भी मूव हो रहा है और मुझे ये करना ही नहीं है बिल्कुल भी। मुझे तो केवल और केवल इमेज को मूव कराना था, मास्क को जगह पे रखना था। तो ये पॉसिबल नहीं है सेम लेयर पे। मतलब हम अगर इधर देखें तो ये जो पोजीशन लगती है वो इस लेयर पे लगती है और इस लेयर के अंदर ही तो मास्क है बेसिकली। तो आप जब पोजीशन लगाते हो दोनों पे लगेगा ये। इसलिए हम लोग करते क्या है इस केस में, इस केस में हम लोग अल्फा और लूमा यूज करते हैं। तो फिलहाल तो मैं अल्फा बता रहा हूँ क्या होता है। अल्फा लगभग लगभग काइंड ऑफ आपको मास्किंग की तरह लगेगा बट मास्किंग है नहीं, इसलिए उसको ट्रैकमेट बोला जाता है। एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रैकमेट का, यहाँ पे लिखा हुआ भी है TRKMAT शॉर्ट फॉर्म में, बट इसका फुल फॉर्म होता है ट्रैकमेट। तो ट्रैकमेट 4 टाइप के होते हैं आपके पास, एक अल्फा होता है, एक अल्फा इन्वर्टेड, एक लूमा होता है और एक लूमा इन्वर्टेड। तो अब ये क्या करते हैं वापस मैं इस इमेज को लाता हूँ। अब मुझे इस पे मास्किंग से अगर मास्क करना है तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा जैसे ऐसे, बट मुझे अल्फा से इस पे मास्क करना है तो वो कैसे करूंगा। आपको एक नया शेप बनाना है विदाउट इसको सिलेक्शन। अब इसको मास्क की तरह ट्रीट करवाना है। तो ट्रीट करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ट्रैकमेट के ऑप्शन में यहाँ पे एक नया नन का ऑप्शन आ गया, ऊपर नहीं आया लेकिन यहाँ पे आ गया, क्योंकि इसकी कंडीशन है जिस भी किसी के साथ जिस भी इमेज को आपको मास्क करवाना है उसके ऊपर एक शेप लेयर होनी चाहिए। अगर शेप लेयर नहीं होगी तो वो ऑप्शन ही नहीं देगा ये वाला। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो उसके ऊपर एक लेयर होनी ही चाहिए सो दैट कि अल्फा का रेफरेंस मिलता रहे उसको। अब मैं यहाँ पे आऊंगा तो 4 ऑप्शंस आएंगे, अल्फा, अल्फा इन्वर्टेड, लूमा और लूमा इन्वर्टेड। मैं यहाँ पे अल्फा पे क्लिक करता हूँ तो ये मास्किंग ही है। अब मुझे मान लो इसको मूव करवाना है तो मैं मूव भी करवा सकता हूँ मास्किंग की तरह। मुझे इसको बड़ा करना है तो मैं बड़ा भी करवा सकता हूँ एक्सपेंड की तरह। मुझे अगर इसको ओपेसिटी कम करनी है तो T, और मुझे अगर इसमें फेदर देना है तो फेदर तो यहाँ पे कहीं का ऑप्शन है नहीं, तो आप यहाँ से एक इफेक्ट दे दो इस पे, सीधा गॉसियन ब्लर। ये तो फेदर की तरह काम करेगा ये। तो बेसिकली हम लोग, हाँ सेम उसी में ऑप्शन भी था। जैसे अल्फा इन्वर्टेड है वो इन्वर्ट मास्किंग करता है, वैसे ही आप अगर सेम लेयर पे मास्क करते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इन्वर्टेड, इसको क्लिक करोगे तो उल्टा हो जाएगा। जितना एरिया हाइड करना है वो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जितना एरिया ऐड दिखाना है वो आपने इन्वर्ट किया। हाँ हाँ सेम, आप कुछ भी लगाओ, जितने भी शेप्स में आप मास्किंग करना चाहो, और दूसरी अगर इमेज लगाना चाहते हो दूसरी लगा लो। तो मैंने मास्क क्रिएट किया, अब मान लो यहाँ पे अगर आपको कुछ और लगाना था तो वो लगा लो। जैसे मुझे ये लगाना था तो ये भी लगा सकते हो। अब इसको भी मैं मास्क कर देता हूँ। इसको मैं जितने भी मास्क है वो हटाता हूँ। चलो ठीक है, आ गया, अल्फा हुआ पड़ा है। अब इसको चेंज कर लो तो यहाँ पे लगा, बस। और बड़ा करना है, बड़ा कर दो। तो हम मास्किंग करते हैं इसलिए कि किसी इमेज को पूरा दिखाना है, किसी किसी इमेज को कम दिखाना है, क्या दिखाना है, ये सारी चीज़। ये टीवी वगैरह में काफ़ी काम में आता है कि एक स्टिल शॉट है और वहाँ पे टीवी लगा हुआ है, उसका स्क्रीन चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर एनिमेटेड है तो उसमें ट्रैकिंग यूज़ होगा, अगर स्टिल है तो डायरेक्टली मास्किंग से हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या हम मास्किंग से जितने भी काम कर सकते थे अल्फा से कर सकते हैं, यस। जैसे हमने वो लाइट वाला काम किया, बस एक लेयर एक्स्ट्रा की बनेगी।
ई आता है, वो आता है, जो भी आता है। मैं इसमें एक और लेयर ले रहा हूँ, कंट्रोल डी, और उसको मैं ब्राइटर कलर का कर देता हूँ। अब मैं इसके ऊपर एक शेप बना रहा हूँ, और इस शेप को मैं एनिमेट करा देता हूँ पोजीशन से। ऐसे जा रहा है। अब मैं इसको मास्क की तरह ट्रीट करवाना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जुपिटर 2 जो था ब्राइटर वाला, यहाँ पे आके अल्फा कर देंगे। मुझे थोड़ा सा गॉसियन कर देना है, तो गॉसियन कर, शेप में देना, ये ध्यान रखना, इमेज जो टेक्स्ट में मत दे देना। तो बस एक लेयर एक्स्ट्रा की बनी है। ये भी सही है सर वैसे। हाँ, अल्फा सबसे बेस्ट है। कौन सा होता है वैसे सर ज्यादा? क्या? यूज कौन सा होता है वैसे ज्यादा? 99% आप अल्फा यूज कर रहे हो, 1% चांस है आप मास्किंग यूज कर रहे हो, क्योंकि सारा काम हो जाता है। मतलब जो काम मास्किंग से हो सकता है वो अल्फा से हो सकता है, बट जो काम अल्फा से हो सकता है वो मास्किंग से नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे अभी हम इस पीछे वाले में काम कर रहे थे आगे, ये वाले इमेज, मैं इस पे एक शेप बना देता हूँ, और इसको मैं अल्फा कर देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मास्क जगह पे ही रहे, मतलब ये वाली लेयर और ये मूव हो तो आप डायरेक्टली मूव करवा सकते हैं। ये काम आप मास्किंग से नहीं करवा सकते, और यही काम सबसे ज़्यादा यूज़ आता है। अल्फा का सबसे ज़्यादा मेन यूज़ क्या है, आपको क्लाइंट एक जेपीजी फॉर्म में इमेज दे रहा है मान लो। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट करो, बनाने बैठो और लेयर्स को डिवाइड करो। आपको सेम लेयर पे काम करना है और आपको अरेंजमेंट्स करनी है कि इसको आगे, इसको पीछे। तो आप अल्फा से कर सकते हो बहुत ही आसानी से। फॉर एग्जांपल मैं एक गार्डन का क्लिप आर्ट निकालता हूँ, हाउस गार्डन क्लिप आर्ट। इसमें ये लेते हैं, ये भी दिखा देते हैं। अब जैसे ये एक इमेज उठाते हैं हम लोग, और एक कार्टून क्लिप आर्ट की एक इमेज लेके आते हैं, पीएनजी। इसको लेते हैं, पीएनजी हो, टूल्स, कलर, ट्रांसपेरेंट। अब इस कैरेक्टर को मैं चाहता हूं कि इस ये कैरेक्टर यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट हो और ऐसे आए। अब मैं चाहता हूँ कि घर के पीछे से आता हुआ दिखे ये। तो या तो मेरे पास ऐसे फाइल हो जिसमें घर अलग लेयर पे पड़ा हो, ये अलग लेयर पे पड़ा हो, उन दोनों के लेयर के बीच में पड़ा हो, बट ये है तो एक ही इमेज। तो हम इस केस में क्या करते हैं, हम लोग इसको तो पहले पोजीशन दे देते हैं। पी प्रेस कर रहा हूँ, पोजीशन पे की लगाई, थोड़ा सा आगे गए, और उसको मैंने यहाँ, बट ये अभी ऐसा तो लग नहीं रहा कि घर के पीछे से आ रहा है। अब मैं करूंगा क्या, एक शेप बना देता हूँ। अब मैंने ये शेप बनाया,
मैं चाहता हूं कि इतने शेप में वो जो मिनियन था वो नहीं दिखे, तो नहीं दिखने के लिए अल्फा इन्वर्टेड होगा, दिखाने के लिए अल्फा डायरेक्टली होगा। तो मैं यहाँ पे मिनियन की इमेज पे जाऊंगा, यहाँ पे अल्फा इन्वर्टेड कर दूंगा। अब अगर मैं प्ले करूँ तो देखना क्या होता है, देखा? तो ये वाले काम बहुत बार हम लोग करते हैं अल्फा वगैरह से। कई सारे लोग अल्फा यूज करना पसंद करते हैं, कई सारे लोग अल्फा इन्वर्टेड यूज करना पसंद करते हैं। अभी जो मैंने काम किया अल्फा इन्वर्टेड किया, मान लो मुझे अल्फा से काम करना होता तो मैं क्या करता, शेप इस साइड बनाता। जैसे मैं पेन टूल से शेप बना रहा हूँ, मान लो यहाँ से, तो मैं ऐसे शेप बनाता, मुझे इतने एरिया में दिखाना था कैरेक्टर को, अब मैं अल्फा करूँगा तो भी सेम ही चीज होगी। तो डिपेंड करता है आपको अल्फा इन्वर्टेड पसंद है या अल्फा पसंद है, और दोनों आपको आते हैं तो कैसे भी कर लो आप। इसको हटाओ सबको, पिक्सेलेटेड थोड़ा सा फिट करते हैं इसको, वही कैरेक्टर लेके आते हैं, कहाँ गया मिनियन। मैं चाहता हूँ कि ऐसा लगे कि ये इन पत्थरों के और झाड़ के पीछे से आ रहा है। तो अभी तो ये ऐसे सामने से आएगा। अब क्या करेंगे हम, बेसिकली यहाँ पे पूरा का पूरा जैसे ये शेप है वैसे बनाना पड़ेगा हमको एक फिल कलर मोड में हो। पेन टूल जब भी चलाओ फिल मोड में तो मत ही बनाओ। क्या यहाँ पे ऐसा है कि पहले बना दो फिर सेट करो। यहाँ से तो शेप कैसे भी जाने दो, बाहर ही निकल। यहाँ शेप खराब हो गया बट ठीक है चल जाएगा। अब इतने एरिया में मुझे शेप नहीं दिखाना है, हम क्या करेंगे यहाँ पे आके अल्फा इन्वर्टेड करते हैं, ये ऐसा। अल्फा और अल्फा इन्वर्टेड का ये काम बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक। अब बात करें लूमा की, अगर तो लूमा क्या करता है, लूमा डिपेंडेंट होता है कलर में। फोटोशॉप में जो कलर मास्किंग होती है, ब्लैक कलर से हाइड करना, व्हाइट कलर से दिखाना, वही है। तो अगर आपको किसी एरिया को दिखाना है तो आप व्हाइट कलर कर दो, अगर आपको किसी एरिया को हाइड करना है तो आप ब्लैक कलर कर दो। मतलब मैं अगर एक शेप बनाऊं और इस शेप में मैं ग्रेडियंट ऐड कर रहा हूं, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कलर चेंज होगा। अगर मैं इसके बाजू में जो फिल लिखा हुआ है इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, सॉलिड कलर, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट। मुझे लीनियर ग्रेडियंट देना है। अब मुझे ग्रेडियंट के कलर चेंज करने तो यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे ऐसे ग्रेडियंट का एक बार आ जाएगा। एक कलर तो मुझे व्हाइट ही रखना है और एक कलर मुझे प्रॉपर ब्लैक रखना है। अब मुझे इस अगर ग्रेडियंट को एडिट करना है तो मुझे ग्रेडियंट वाली लाइन चाहिए, तो वो लाइन कहाँ से आएगी, सिलेक्शन टूल ले लोगे आप तो ऑटोमेटिकली लाइन आ जाएगी। इस लाइन को आप स्लाइड कर सकते हो। अब एक साइड ब्लैक कलर है और एक साइड व्हाइट कलर है, मैं यहाँ पे आके अगर लूमा करता हूँ तो देखना क्या होता है। तो एक साइड में दिखना स्टार्ट हो गया, दूसरे साइड में धीरे 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 वाइंड अप होना स्टार्ट हो गया। मैं लूमा इन्वर्टेड करूंगा तो उल्टा होगा, इस साइड से दिखना स्टार्ट होगा, इस साइड से डार्क होना स्टार्ट होगा। डिपेंड करता है कलर की इंटेंसिटी के ऊपर।
अब हम सिर्फ क्या ब्लैक और व्हाइट ही लेते थे, हम लोग कोई भी कलर ले सकते हैं, उस कलर की इंटेंसिटी को पकड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे जो है इसको लूमा को बंद करता हूँ, इस शेप में मैं व्हाइट के जगह पे लाइट रेड यूज कर रहा हूँ और डार्क की जगह पे डार्क रेड यूज कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये ब्राइट कलर है तो ये दिखेगा ज्यादा, ये डार्क कलर ये कम दिखेगा। दिखेगा तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, बट डार्कर कलर था इसलिए कम दिख रहा है, ये थोड़ा सा ब्राइटर कलर था इसलिए दिख रहा है। तो ये हर कलर की इंटेंसिटी को पकड़ता है, कलर को नहीं पकड़ता कि कितना ब्राइटर है और कितना डार्कर है। तो ये किस काम में आता है लूमा? ट्रांजिशंस के काम में आता है। आपने बहुत सारे ऐसे वाले वीडियोस देखे होंगे इंक स्प्लैश रिवील वाले। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। एक मैं वीडियो लेके आता हूँ। ये ध्यान रखना है कि वीडियो हमेशा नीचे रहेगा, जिसके साथ आपको अल्फा या लूमा करना है वो शेप ऊपर रहेगा या वीडियो ऊपर रहेगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, लूमा करना है या लूमा इन्वर्टेड करना है? तब तक मैं डाउनलोड करता हूँ, बताओ आप क्या होगा, लूमा या लूमा इन्वर्टेड? ये आसान क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने, इतना हार्ड तो पूछा है नहीं। क्यों? बेसिकली इसमें ये देखो चल कौन सा कलर रहा है, ब्लैक कलर चल रहा है। तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, ब्लैक कलर को रिवील करना है, तो हम लोग यहाँ पे लूमा इन्वर्टेड करेंगे। अब ये कुछ थोड़ा सा इसको मैं हाफ कर देता हूँ, थोड़ा सा फास्ट चले क्योंकि वीडियो 4K है, थोड़ा सा लैग करता है। अब जब भी ऐसे इंक स्प्लैश वाले वीडियोस चलते हैं ना, पीछे बैकग्राउंड में पेपर टेक्सचर्स लिए जाते हैं, बहुत अच्छा अपील करता है वो। तो यहाँ पे हम लोग पेपर टेक्सचर निकालते हैं। पीछे कुछ भी रख सकते हो, पीछे ब्लैंक हो चुका है जो कलर है नॉर्मली। पेपर टेक्सचर लेते हैं, तो कुछ इस टाइप से आप रिवील कर सकते हैं। और क्योंकि फुल स्क्रीन में दिखाना है मुझे, तो मैं इस वीडियो को भी थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, सो दैट कि थोड़ा सा फुल स्क्रीन हो जाए। जो वीडियो है उसको भी बड़ा कर, धीरे धीरे रिवील होना स्टार्ट होगा। ये बड़ा करने के लिए क्या, बड़ा तो उसी से कर रहा हूँ, टिल्डे बटन से टैब के ऊपर, बाकी स्पेस बार से प्ले कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब किसी भी पैनल को बड़ा करना है तो टिल्डे, मतलब मुझे इस पैनल को बड़ा करना है, क्लिक करके बड़ा कर दो। मुझे इस पैनल को बड़ा करना है, क्लिक करके बड़ा कर दो। जिस पैनल पे आप क्लिक करोगे ना वो बड़ा हो जाएगा टिल्डे बटन से। नहीं, एक बार क्लिक और फिर वो बटन टिल्डे। हाँ, वो टैब के ऊपर आता है ना एक बटन, और वन के बाजू में। और एक मैं इसको लूमा को हटाता हूँ, जो अभी वीडियो लाया था वो वाला लेके आते हैं। आ गया।
अब मुझे इसमें ये करना है कि मान लो मेरे पास लूमा इन्वर्टेड है ही नहीं, मुझे वीडियो यही यूज करना है, बट लूमा इन्वर्टेड से नहीं करना, लूमा से करना है। क्योंकि कई बार आपकी जब टेस्ट वेस्ट होती है, मतलब ये क्वेश्चन तब आया था मेरे पास जब एक स्टूडेंट था एनआईटी का, तो उसको ये बोला गया था कि लूमा से ही करना है, तो आप कैसे करोगे? आप इस वीडियो को उल्टा कर दो, जो ये वीडियो है, व्हाइट कलर को चलता हुआ दिखाओ, ब्लैक कलर को आप मतलब ऐसे साइड में जो पड़ा है उसको दिखाओ। आप किसी भी वीडियो को उल्टा करने के लिए एक छोटा सा इफेक्ट लगा लेते हो, उस इफेक्ट का नाम है इन्वर्ट। यहाँ पे सीधा इन्वर्ट लगा, मतलब फोटोशॉप में जो कंट्रोल आए करता था वही ये इफेक्ट करता है, ब्लैक को व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक। तो अब आप लूमा से भी काम कर सकते हो। हाँ, लूमा वाला जो ये इन्वर्ट ना, इन्वर्ट किसी भी वीडियो पे काम कर जाएगा, कोई भी कलर उल्टा हो जाएगा, मतलब कोई भी वीडियो। नहीं नहीं, जैसे मैं उस पर ही लगा रहा हूँ, जैसे ये वीडियो है, इनके जो उल्टे कलर है वो हो जाएंगे, लाइक एक हाई पास फिल्टर टाइप से एक चीज आता था फोटोशॉप में, उस टाइप की चीज आ जाएगी, जो भी उसका अपोजिट कलर होगा कलर व्हील में वो कलर हो जाता है। तो हम लोग जनरली वो अलग बात है कि ब्लैक और व्हाइट में ज्यादा यूज लेते हैं, बाकी ये इसका काम कलर को इन्वर्ट करना है। तो हम लोग मास्किंग को सिर्फ मास्किंग तक ही नहीं रखते हैं, हम लोग अल्फा और लूमा को भी इसमें इंक्लूड रखते हैं। नाम भले ही अलग है, ट्रैकमेंट बोला जाता है, बट काम मास्किंग वाला ही हो रहा होता है सारा का सारा। तो इन तीनों के मिक्सचर से ही हम लोग थोड़े से एडवांस एनिमेशन वगैरह कर सकते हैं। अब चाहे आप अल्फा यूज करो, चाहे आप लूमा यूज करो, चाहे मास्क यूज करो, बस काम होना चाहिए। तो पहले तो आपको ये सारी चीजें ट्राई करनी है, जो भी मैंने करी। आपको करना क्या है, असाइनमेंट क्या रहेगा, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी चीजें ट्राई करना, हो जाए सारी, होने को तो हो जाएगी, बट फिर भी थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो मैं बताऊंगा उसमें से क्या है कैसा है। कहाँ गए वीडियोस, क्या नाम था उनका? ये इनको बोला जाता है लोअर थर्ड्स। मैं ये चारों भेजूंगा जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा अल्फा, मास्किंग, लूमा, जिससे भी आप करना चाहो हो जाएगा। मास्किंग से थोड़ा टफ होगा, अल्फा से जल्दी हो जाएगा। ये तीन और एक चौथा भी था। तो ये चारों की चारों मैं अभी आपको सेंड करूंगा, चारों की चारों ट्राई करने, क्योंकि संडे आएगा, है ना। और इनको लोअर थर्ड बोला जाता है। लोअर थर्ड मतलब क्या होता है, स्क्रीन पे आए, कुछ देर के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया और चले गए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉडकास्ट हो रहा है, तो पॉडकास्ट पे जब इंट्रो होता है तो वहाँ पे नाम आता है दोनों का, कि यहाँ से ये पॉडकास्ट ले रहा है, यहाँ से ये इंटरव्यू कर रहा है। तो बेसिकली उनका नाम आता है, फिर वो चला जाता है। तो वो अलग अलग शेप्स में, अलग अलग एनिमेशन में आते हैं, उनको लोअर थर्ड बोला जाता है। क्रिकेट की लैंग्वेज में कोई भी बैट्समैन आता है तो उसके स्टैट्स दिखाता है कि इतने बॉल खेला है, इतने ये रन खेला है, फिर चला जाता है। तो कोई भी चीज स्क्रीन पे आई, इंफॉर्मेशन दिया और चले गई, उसको हम लोअर थर्ड बोलते हैं। ये जब लॉन्च हुआ था तब ये नीचे ही आया करता था, इसलिए इसका नाम लोअर थर्ड है। बट अब थोड़ा सा जनरेशन चेंज हो चुका है, तो ये जरूरी नहीं कि नीचे ही आए, बीच में कहीं आ सकता है, साइड में कहीं आ सकता है, ऊपर कहीं आ सकता है, बट नाम अभी तक इसका लोअर थर्ड ही है, तो इसको ऐसे याद रखना है ना। तो ये चारों की चारों मैं सेंड कर रहा हूँ, चारों की चारों ट्राई करने, ऐसा नहीं एक ट्राई करो, दो ट्राई करो, थोड़े से टफ लगेंगे बट हो जाएंगे। ठीक है, नहीं हुए तो मैं तो बताने वाला हूँ ही नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नहीं 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 नहीं, आप तो अलग बनाओ चाहे, तो ये बस एक एग्जांपल के तौर पे भेज रहा हूँ मैं। तो कम से कम चार पांच लोअर थर्ड्स आपको ट्राई करने, ठीक है ना। अब वो जो चीज नहीं हो रही थी आपसे, नवीन क्या बोल रहे थे, बताओ। जैसे मैं एक इलस्ट्रेटर की फाइल लेके आता हूँ, चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ।
हाँ, शेप भी बना रहा हूँ। आप अब एक क्वेश्चन है, लेयर बना रहे थे या सब लेयर बना रहे थे? अब सब लेयर और लेयर क्या होता है? लेयर के अंदर जो लेयर होती है वो सब लेयर कहलाती है। लेयर मतलब लेयर होती है। हम क्या करते हैं, जैसे F7 प्रेस करते हैं, मैं एक शेप बना रहा हूँ और मैं एक सर्कल ले रहा हूँ। इस सर्कल को मैं कंट्रोल X करके एक न्यू लेयर ले रहा हूँ और कंट्रोल शिफ्ट V कर रहा हूँ। एक मैं स्टार ले रहा हूँ, स्टार को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और कंट्रोल X कर रहा हूँ, एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट V कर रहा हूँ। ये जो मैंने अभी काम किया है ये लेयर्स कहलाती है। लेकिन अगर मैं लेयर पे क्लिक करके, एरो पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाऊँ, अब मैं यहाँ पे कुछ भी बनाऊं तो ये सब लेयर में जा रहा है जो भी बना रहा हूँ। अगर आप सब लेयर में हाँ, फिर वो उधर एक ही लेयर खुलेगी। आपको ये ट्राई करना है कि अलग अलग लेयर्स हो, ये अब क्योंकि हम बंद करेंगे तो ये दिखेगा नहीं, ये एक ही लेयर दिख रही होगी। क्या करते हैं? हाँ, नहीं नहीं, वो तो मैंने करी हुई है। फ्री पिक से कोई भी फाइल लेयर में नहीं आएगी, कोई भी नहीं, आपको करनी पड़ती। हाँ, आपको अनग्रुप करना है, अलग लेयर में डालना है, अनग्रुप करना है, अलग लेयर में डालना है, वो चीज का ध्यान रखना है ना। अगर आप कंट्रोल X करते हो और कंट्रोल V करते हो तो इधर उधर हो जाएगी। आपको कंट्रोल शिफ्ट V करना है तो सेम जगह पे आएगा। कंट्रोल V से रैंडम जगह पे आएगा, कंट्रोल शिफ्ट V से सेम जगह पे आता है, इसलिए शिफ्ट शिफ्ट दबाना होता है ना।